सुनील पटेल, पुजारा फाइनेंस, पुजारा मोबाइल, आकाश सोज, बंजग केटरस आ तमाम मित्रों आ टूर्नामेंटना स्पोन्सर तरीके मयूर डेरी आ तमाम मित्रों आ टूर्नामेंटना स्पोन्सर तरीके अमने खूब ज साथ अने सहकार आपी रह्या छे। तेओनो आ तके अमे खूब खूब आभार मानीए छिए। अब यहाँ पर मैच शुरू होता हुआ, यानी कि ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में वीरू वैष्णव हवे यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर जरूर दिखाई देते हुए वीरू वैष्णव। फिर से कप्तान यहाँ पर भरोसा दिखाते, कल जो कि वीरू वैष्णव 23 रन अपनी पहली ओवर में जरूर खर्च किए थे। अब यहाँ पर कप्तान पूरा भरोसा दिखाते हुए, यानी कि भवान यानी कि उमिया चैलेंजर्स की ओर से जरूर यहाँ पर दो फील्डर सर्कल के बाहर लेमन भरवाड़ और हिमालय आहिर और दो फील्डर सर्कल के बाहर वीरू वैष्णव। राइट आर्म राउंड दे, पहली गेंद उठाकर फाइनल पर बोला है राजू रामजियाणी। वहां पर बढ़िया ट्राई करते गए, सीमा रेखा के बाहर चौका। राजू रामजियाणी ने वहां पर एक अच्छी ट्राई की थी मेरे ख्याल से, क्योंकि राजू रामजियाणी अक्सर जानते हैं विजय वाघेला कहां पर खेलते हैं, उसकी जगह वहां पर दो फील्डर जरूर स्क्वेयर अंपायर के बगल में विजय वाघेला के लिए। अब फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे वीरू वैष्णव। वहां पर राइट आर्म राउंड दी, पहली गेंद पर चौका। राइट आर्म राउंड दी, ऑफ स्टंपर के गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन बल्लेबाज आगे सफल कर चुके थे। गेंद को जाने दिया जरूर वहां पर, लेकिन उतनी अच्छी अंपायरिंग वहां पर रबाड़ा के द्वारा। स्कोर अभी रुका हुआ 4 रन। फिर से तैयार अगली गेंद करने के लिए। राइट आर्म राउंड दी, वहां पर ऑफ स्टंपर गेंद उठाकर मारने की कोशिश। वहां पर वीरू वैष्णव आज लाइन लेंथ के साथ जरूर गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया था वहां पर विजय वाघेला ने, लेकिन पिछली दो गेंद में जरूर वापसी हासिल करते वीरू वैष्णव। वहां पर विजय वाघेला 3 गेंदों में 4 रन जरूर वहां पर। अब अपनी फील्डिंग में तब्दीली, वहां पर विजय वाघेला के लिए डिप के लेग फील्डर वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब लगाते हुए, दो फील्डर सर्कल के बाहर, डिप लॉन्ग लेग और डिप मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच वहां पर दो फील्डर के साथ अगली गेंद करेंगे वीरू वैष्णव। वीरू वैष्णव की गेंद को मिड विकेट पर मोड़ाया, लेकिन अब तो वहां पर लेमन भरवाड़ गेंद के पीछे, जब तो वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि कोई 1 रन जरूर वहां पर। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। अब स्ट्राइक पर जय पटेल, जो कि जय पटेल के लिए फील्डिंग में कुछ तब्दीली जरूर वहां पर कप्तान के द्वारा राइट एंड लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की वजह से वहां पर अपनी फील्डिंग में कुछ तब्दीली। 4 फील्डर ऑफ स्टंपर और 5 फील्डर ऑफ स्टंपर, 4 फील्डर। वेलकम टू हमारे जयेश भाई साइन कॉटन की ओर से जयेश भाई, हमारे आमंत्रित मेहमान के रूप में आनंद भाई, साथ में भूपेंद्र भाई भी, हमारे तीनों बंधु यहाँ पर जरूर आते हैं। उसका हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजक की ओर से। फिर से तैयार वीरू वैष्णव, अगली गेंद, वीरू की गेंद को घूम कर मारा है, यानी कि 6 वहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन। लो स्टॉप, नो विकेट, कोई विकेट जरूर नहीं गवाया, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी जरूर 12 की ओर से बल्लेबाजी। अब यहां पर अगली गेंद लेकर जरूर वहां पर उमिया चैलेंजर्स की ओर से अपनी गेंदबाजी में अपने प्रमुख गेंदबाज को जरूर नहीं गेंदबाजी का भार देते, क्योंकि वहां पर मालूम है जिग्नेश पटेल को लोमिनो लेजेंड में कई जाने माने खिलाड़ी जरूर खेलते हैं, जहां तक शिवम जाला, रुद्र जाला, लालजी सुरेला, संजय जिंजुवाड़िया, कई जाने माने खिलाड़ी, विजय वाघेला, अंकित पटेल, जय पारेजिया, कई जाने माने खिलाड़ी जरूर वहां पर खेलते हुए। अब यहां पर राजू रामजियाणी
राजू रामजियाणी अपने कोड़े का पहला ओवर लेकर पारी की ओर से दूसरा ओवर लेकर सामने छोड़ से गेंदबाजी करेंगे वहां पर राजू रामजियाणी। राइट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करेंगे राजू रामजियाणी। राजू की अच्छी गेंद वहां पर सही तरह बल्ले पर जरूर नहीं लगे जब तक वहां पर गहरी गेंद को फील करें, यानी कि कोई रन नहीं जरूर। कप्तान पूरा भरोसा दिखाते हुए राजू रामजियाणी पर। कल भी राजू रामजियाणी ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। आज यहाँ पर फिर से राजू रामजियाणी अगली गेंद करने के लिए राइट आर्म ओवर दी वहां पर राजू रामजियाणी की गेंद सही तरह बल्ले पर गेंद भाई लेग्स के बीच जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील मिर्ची वहां पर लंबी दौड़ लगाकर गेंद को फील करे। इस बीच दोनों बल्लेबाज दौड़कर 2 रन वहां पर हासिल करते हुए इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर अपना विकेट जरूर नहीं गवाया, लेकिन अब फिर से अगली गेंद करने के लिए राजू रामजियाणी वहां पर तैयार। राजू रामजियाणी राजू की गेंद को बस सीधो मिड ऑफ पर मोड़ा है। थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर गोविंद सोरैया के द्वारा जब तक वापस वहां पर गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर मिस फील्डिंग की वजह से मिलने वाला रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। आज यहां पर कुछ सोच समझकर लोमिनो लेजेंड इस टूर्नामेंट में अब तक 3 मैच हार चुके हैं मेरे ख्याल से। उसकी वजह से आज यहां पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए कप्तान ऑनर वहां पर अंकित पटेल। आज अंकित पटेल ओपनिंग बल्लेबाजी में जरूर नहीं। अब पीछे तैयार राजू रामजियाणी सामना करेंगे वहां पर विजय वाघेला। विजय वाघेला 11 रन। अगली गेंद करेंगे वहां पर राजू की गेंद को ऑफ स्टंप पर कट कर खेला, लेकिन वहां पर कवर फील्डर हिमालय गेंद को फील करते हुए, यानी कि कोई रन नहीं। स्कोर अभी रुका हुआ 15 रन जरूर वहां पर। पारी का दूसरा ओवर करीबन 7.5 की एवरेज से बल्लेबाजी देखने को मिलती। वहां पर फिर से तैयार राजू रामजियाणी अगली गेंद करने के लिए सामना करेंगे वहां पर विजय वाघेला। विजय ने गेंद को रिवर्स से बनाकर मोड़ा। 1 बाउंस मेरे ख्याल से। How about the Premier League? It's 4. 1 बाउंस चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन। यानी कि 19 रन वहां पर फिर से तैयार अगली गेंद करने के लिए राजू रामजियाणी सामना करेंगे विजय वाघेला। राजू रामजियाणी की विजय गाला ने स्वीप बनाकर मोड़ा है। फील्डर वहां पर लंबे द्वारा सुरेश बांबा वहां पर गेंद के पैरों से गेंद को रोकने की कोशिश की, सीमा रेखा के बाहर चौका। विजय वाघेला गेंद को झुककर वहां पर पूरी तरह गिर चुके, लेकिन फिर भी गेंद को खेला वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन। 2 ओवर की जरूर समाप्ति हो चुकी। पहले ओवर में 12 रन और दूसरे ओवर में 11 रन, यानी कि 23 रन। विजय वाघेला 19 रन, 23 में से 19 रन बनाकर विजय वाघेला वहां पर। आज विजय वाघेला अपने लिए अपनी टीम के लिए कुछ करने की कोशिश में जरूर वहां पर, लेकिन जहां तक उमिया चैलेंजर्स की गेंदबाजी का सवाल है, देखते हैं यहां पर पावर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल दोनों बल्लेबाज करते हैं। लोमिनो लेजेंड की ओर से मेरे ख्याल से जरूर यहां पर पावर प्ले का इस्तेमाल, यानी कि 2 फील्डर सर्कल के बाहर जरूर वहां पर। जय पारेजिया के लिए विजय वाघेला कुछ सलाह मशूरा का तो गेंदबाजी में परिवर्तन। गेरी को यहां पर गेंदबाजी का भार देते हो कप्तान गेरी दलवाड़ी। अपने कोटे का पहला ओवर लेकर पारी की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेरी दलवाड़ी वहां पर अगली गेंद करने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म ओवर दी गेंदबाजी करेंगे गेरी। गेरी की पटी हुई गेंद वहां पर ऑफ स्टंप पर ज्यादा बार, निश्चित वाइड। वहां पर अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन जरूर वहां पर। पहली गेंद वाइड के रूप में जरूर वहां पर। अब फिर से अगली गेंद करने के लिए गेरी तैयार। गेरी की गेंद उठाकर मोड़ा जिग्नेश पटेल वहां पर।
लेकिन गेंद को अच्छी फील्डिंग वहां पर गोविंद सोरैया के द्वारा, बैकअप फील्डर के द्वारा, यानी कि 2 रन फिर से जय पटेल को मिलने वाला 2 रन। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन जरूर यहां पर। अब पीछे तैयार गैरी अगली गेंद करने के लिए जय पटेल के लिए अपने व्यक्तिगत 6 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए गैरी की गेंद को आगे अगर फिर से मिड विकेट लॉन्ग ले पर खेला है। अब तो फिर से वहां पर जिग्नेश पटेल, लेकिन सुरेश बांबा वहां पर गेंद को अपील कर दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन वहां पर मना करते विजय वाघेला। दूसरा रन का चांस बन सकता था वहां पर, लेकिन विजय वाघेला वहां पर रन नहीं लेना चाहते थे, यानी कि स्कोर अभी रुका हुआ 27 रन। पारी का तीसरा ओवर, विजय 19, जय पारेजिया 7 रन बनाकर एचपीएल यानी कि हलवद प्रीमियर लीग के रूप में इस टूर्नामेंट का आयोजन, जहां तक इस टूर्नामेंट की बात की जाए। और पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे गैरी लेफ्टम और वहां पर गैरी की गेंद विजय वाघेला ने उठाकर मारा है, मिड विकेट मारेगा के बाहर। तैतीस रन वहां पर विजय वाघेला 25 रन 9 गेंदों में। आज विजय वाघेला जरूर यहां पर अपने लिए, अपनी टीम के लिए जरूर कुछ करने की सोचकर बल्लेबाजी करते हुए विजय वाघेला ने उठाकर मारा है, यानी कि लंबा लंबा सिक्सर वहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन, यानी कि गैरी की थोड़ी सी जरूर धुलाई करते वहां पर विजय वाघेला। सर्कल का सही इस्तेमाल, यानी कि पावर प्ले का सही इस्तेमाल वहां पर विजय वाघेला की ओर से। फिर से अगली गेंद करेंगे गैरी टू विजय, वहां पर उठाकर मारने की ऑफ स्टंप पर गेंद वहां पर मारने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए गैरी छोटी से रन के साथ अंपायर की बगल से गुजरते वहां पर गैरी की गेंद विजय ने उठाकर सीट वहां पर गोविंद सोरैया, महेश मिर्जे, सॉरी वहां पर महेश मिर्जे। Halvad Premier League, yes out. महेश मिर्जे एक अच्छे फील्डर के रूप में वहां पर एक आसान सा कैच को लपकते हुए हैं, और गैरी को मिलने वाली सफलता विजय वाघेला के रूप में लगने वाला जबरदस्त झटका यहां पर। आउट होकर वापस पेवेलियन में, अब उसकी जगह नए बल्लेबाज के रूप में रुद्र जाला, क्योंकि रुद्र जाला एक ऑलराउंडर के रूप में जरूर, लेफ्ट हैंड गेंदबाज के रूप में जरूर आज यहां पर बल्लेबाजी के लिए जरूर वहां पर लोमिनो लेजेंड की ओर से सामना करेंगे वहां पर राजू रामजियानी की अगली गेंद का। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर अभी रुका हुआ 39 रन, करीबन 13 की ओर से बल्लेबाजी जरूर यहां पर लोमिनो लेजेंड की ओर से एक झटके जरूर लग चुके विजय वाघेला के रूप में जरूर यहां पर। पीछे तैयार राजू रामजियानी अपने पहले ओवर में 11 रन। अब अगली गेंद करने के लिए पीछे तैयार राजू रामजियानी, राइट आर्म ओदी वहां पर गेंद करेंगे जय पारेजिया के लिए। राजू रामजियानी अपने फील्डिंग को चेक करते हुए अगली गेंद करेंगे वहां पर, लेफ्ट पर गेंद, बढ़िया शॉट यहां पर। जैसे ही लेफ्ट पर गेंद को देखा, यानी कि जय पारेजिया वहां पर खराब गेंद का सही इस्तेमाल, इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन। जय पारेजिया के बल्ले से निकलने वाला शानदार सिक्सर वहां पर, यानी कि लोमिनो लेजेंड की ओर से लगने वाला सिक्सर वहां पर। अब फिर से अगली गेंद करने के लिए सामने छोर से राजू रामजियानी, आज थोड़े से महंगे, यानी कि 17 रन जरूर वहां पर
मेरे ख्याल से मिड ऑफ फील्डर को आगे सर्कल के लाइन पर और स्क्वेयर लेग फील्डर को बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर, यानी कि जय पारेजिया के लिए फील्डिंग में कुछ तब्दीली जरूर। 4 फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब वहां पर जय पारेजिया के लिए। जय पारे ऑफ स्टंप पर गेंद वहां पर बाहर की तरह गेंद को निकालते हुए बल्लेबाज जय पारेजिया लेग स्टंप पर गेंद को खेलने की कोशिश में, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। फिर से अपनी बॉलिंग मार्फत जरूर वहां पर राजू रामजियानी की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद वहां पर आगे खिलाकर गेंद को जरूर वहां पर बल्लेबाज को पूरी तरह मुश्किल भरी गेंद डालते हुए खुलकर खेलने का चांस मौका ही नहीं देता वहां पर, यानी कि फिर से अगली गेंद करने के लिए राजू रामजियानी। पहली गेंद पर सिक्सर, अब फिर से तैयार वहां पर राजू रामजियानी के लेग स्टंप पर गेंद वहां पर अंपायर को वाइड देने में कोई दिक्कत नहीं। एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन। पारी का चौथा ओवर जरूर जारी यहां पर अगले गेंद करने के लिए। राइट आर्म ओवर वहां पर राजू रामजियानी के गेंद को उठाकर मारा है, यानी कि सिक्सर यहां पर जय पारेजिया के बल्ले से निकलने वाला दूसरा शानदार सिक्सर यहां पर। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 रन भी पूरे, जो कि पारी का चौथा ओवर जरूर जारी। हमारे साथी यहां पर हमारे इस टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में हलवर नगर पालिका उपप्रमुख से सतीश भाई पटेल आते हो, हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजक की ओर से। फिर से लेग स्टंप पर गेंद को फिर से मोड़ दिया है, लेकिन अब तो फील्डर जरूर वहां पर मौजूद गेंद को फील्ड करते हुए, यानी कि फिर भी 1 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन 53 रन सॉरी। यहां पर जय पारेजिया 2 सिक्सरों के साथ अपने व्यक्तिगत 20 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर राजू रामजियानी। अब तक 25 रन खर्च कर चुके राजू रामजियानी। अगली गेंद करने के लिए रुद्रजाला आज के दिन के मैच में पहली बार अगली गेंद का सामना करने के लिए वहां पर तैयार रुद्रजाला। राजू रामजियानी सामने छोर से गेंदबाजी करेंगे। राजू रामजियानी की गेंद, रुद्रजाला गेंद को धीरे से मोड़ा, विकेट कीपर वहां पर गेंद के पीछे, जब तक फील्डर वहां पर वीरू वैष्णव गेंद को फील्ड करें, यानी कि कोई रन नहीं जरूर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 53 रन। 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, यानी कि लोमिनो लेजेंड आज के दिन के दूसरे राउंड के रूप में जरूर यहां पर अब यहां पर अगली गेंदबाजी के लिए अपने प्रमुख गेंदबाज को गेंदबाजी का भार देते कप्तान लेमन भरवाड़ यहां पर गेंदबाजी लेकर हमारी छोर से, यानी कि कमेटी छोर से अगली गेंद करेंगे। लेमन अक्सर सामने छोर से गेंदबाजी करते, आज यहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए इस छोर से गेंदबाजी लेकर लेमन भरवाड़ हमारी कमेटी छोर से गेंदबाजी करेंगे। राइट आर्म और वहां पर लेमन भरवाड़ की पहली गेंद को उठाकर मारा है, 2 फील्डरों के बीच के सीमा रेखा के बाद हितेश सिंधु और गोविंद सोरेगा वहां पर गेंद को देखते रह गए। हितेश सिंधु ने सोचा कि गोविंद सोरेगा आएंगे, लेकिन 2 फील्डरों के बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर 1 बाउंस चौका। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। पीछे तैयार लेमन की अच्छी गेंद वहां पर जय पारेजिया के लिए, मुश्किल भरी गेंद उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब फिर से लेमन भरवाड़ अपनी बॉलिंग मार्फत छोटे से रन के साथ अगली गेंद करेंगे। वहां पर लेमन भरवाड़ की अगली गेंद ऑफ स्टंप पर फुल टच बनाकर गेंद को धकेला, लेकिन फील्डर वहां पर गहरी चौकने फील्डर थोड़ी सी मिसफील्डिंग करते हुए इस बीच 1 रन वहां पर जय पारेजिया को मिलने वाला रन। इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58। पारी का 5वां ओवर करीबन 12 की एवरेज से जरूर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए, ऐसी एवरेज से चली बल्लेबाजी चलती रहेगी तो करीबन 120 से 130 रन जरूर बना पाएगी लोमिनो लेजेंड। लेकिन जहां तक रुद्रजाला की बल्लेबाजी का सवाल, रुद्रजाला ने गेंद को उठाकर गोविंद सोरेगा वहां पर गेंद को टाइम नहीं कर पाए,
उसने सोचा कि वो गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए वहां पर वन बाउंस गेंद को फील्ड करते हुए यानी कि 59 रन। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए लेमन भरवाड़ टू पारेजिया। पारेजिया ने गेंद को कारपेट के सारे मिड ऑफ पर मोड़ा है, लेकिन अब तो फील्डर जरूर वहां पर मौजूद गेंद को फील्ड करते हुए हिमालय आहिर, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। 60 रन जरूर 12 की एवरेज से बल्लेबाजी। अब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बल्लेबाज रुद्र जाला के लिए राइट आर्म राउंडी गेंदबाजी करेंगे। वहां पर घूमकर गेंद को मोड़ा है, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर महेश गेंद को थोड़ी सी मिस फील्डिंग, वापस वहां पर गेंद को फील्ड करे, यानी कि 1 रन। इसी के साथ ओवर समाप्ति का इशारा अंपायर की ओर से। लेमन भरवाड़ अपने पहले ओवर में 8 रन जरूर वहां पर खर्च करते हुए 61 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। अब बाकी बची यहां पर 5 ओवर का खेल जरूर यहां पर लोमिनो लेजेंड के लिए, लेकिन विकेटों का सवाल है। 9 विकेट सुरक्षित यहां पर लोमिनो लेजेंड की ओर से। अब बाकी बची 30 गेंद में अगर लोमिनो लेजेंड 60 रन बना पाए तो करीबन 120-130 रन जरूर बना पाएंगे। तब वहां पर उमिया के लिए मुश्किल भरा टारगेट बन सकता है, जो हमारी सोच है, हमारा अनुमान है। यहां पर देखते हैं। वेलकम टू हमारे साथी रमेश भाई पटेल, माजी प्रमुख नगर पालिका हलवद, यहां पर इस मैच को देखने के लिए। सतीश भाई, अब गेंदबाजी में महेश मिर्चो को गेंदबाजी का भार देते वहां पर कप्तान। उमिया के पास कई ऑप्शन है गेंदबाजी में। सुरेश बांबा है, अशोक सोलंकी है, लेमन भरवाड़, राजू रामजियाणी, गेरी, वीरू वैष्णव। अब यहां पर कप्तान महेश मिर्ची को गेंदबाजी का भार देते हुए अपने कोटे का पहला ओवर लेकर महेश, हमारे साथी, हमारे इस टूर्नामेंट के बेस्ट सपोर्टर वहां पर महेश मिर्ची अगले गेंद करेंगे रुद्र जाला के लिए, जो कि काफी फीली हुई फील्ड यहां पर राइट हैंड बल्लेबाज रुद्र जाला के लिए। 3 फील्डर लेग स्टंप पर और 2 फील्डर ऑफ स्टंप पर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 फील्डर सर्कल की लाइन पर। अब यहां पर पॉइंट और कवर के बीच फील्डर को आगे और एक्स्ट्रा कवर फील्डर को वहां पर बाउंड्री लाइन के करीब रुद्र जाला के लिए महेश मिर्ची की गेंद को रिवर्स ही बनाकर मोड़ा गया सीमा रेखा के बाहर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. यानी कि सिक्सर वहां पर। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन हो चुके हैं। मिर्ची की पहली गेंद पर शानदार सिक्सर वहां पर रुद्र जाला की ओर से। आज रुद्र जाला को आगे बल्लेबाजी के लिए जरूर वहां पर कप्तान ने भेजा अंकित पटेल ने, यानी कि भरोसे के साथ जरूर वहां पर रुद्र जाला अगली बल्लेबाजी के लिए। मित्र दड़ो प्रेक्षक मित्रों ने हमारी नम्र विनंती है, स्कोर अभी रुका हुआ 67। ऐसी बल्लेबाजी चलती रहेगी तो जरूर यहां पर एक अच्छा टारगेट बन सकता है। अब फिर से यहां पर महेश मिर्ची, अब वहां पर फिर से फील्डर को पॉइंट और थर्डमैन के बीच वहां पर लेमन भरवाड़ को रखते रुद्र जाला के लिए। रुद्र जाला ने वहां पर फिर से मिडवे के लॉन्ग ओवर गैप ढूंढकर वहां पर गेंद को अकेला के सीमा रेखा के बाहर चौका। इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन हो चुके हैं। अब रुद्र जाला जरूर यहां पर सोच समझकर बल्लेबाजी करते अपने टीम के लिए। जरूर वहां पर रुद्र जाला इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन जरूर वहां पर। रुद्र जाला 2 गेंदों में 10 रन जरूर महेश मिर्ची की ओर से। अगली गेंद करेंगे वहां पर लेग स्टंप पर गेंद, ऑफ स्टंप पर गेंद, फिर से रिवर्स बनाकर खेलने की कोशिश, लेकिन अब तो गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर जिग्नेश पटेल के दस्तानों में। अब पीछे अपनी बॉलिंग मार्फत धीरे धीरे वापस सामने छोर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार वहां पर
सामना करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज रुद्रजाला वहां पर। अगली गेंद, अच्छी गेंद को धीरे से सम्मान के साथ अपने फॉलोथ्रू में वहां पर गेंद को फील करते हुए, यानी कि पहली गेंद 2 गेंदों में 10 रन जरूर खर्च किए, लेकिन अपनी गेंदबाजी में जरूर वापसी हासिल करते वहां पर। अब लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करने की कोशिश में जरूर महेश मिर्ची। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर। सामना करेंगे रुद्रजाला अपने व्यक्तिगत 12 रन बनाकर। रुद्रजाला ने उठाकर सीधा डेड ड्राइव, बढ़िया शॉट वहां पर, यानी कि टेनिस क्रिकेट का सबसे सुरक्षित शॉट यहां पर रुद्रजाला के बल्ले से निकलने वाला शानदार सिक्सर वहां पर। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 रन 1 विकेट के नुकसान पर। महेश मिर्ची थोड़े से महंगे 16 रन जरूर वहां पर। अगली गेंद करेंगे, फिर से रुद्रजाला ने कारपेट के सारे गेंद को मिड ऑन पर मोड़ दिया, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करे, यानी कि 1 रन जरूर वहां पर। इसी 1 रन के साथ मेरे ख्याल से 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर अभी रुका हुआ 78 रन। रुद्रजाला वहां पर 19 रन बनाकर, जयेश पारेजिया 26 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अपने पहले ओवर में 17 रन जरूर महेश मिर्ची की ओर से। अब यहां पर गेंदबाजी में फिर से लेमन भरवाड़ अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पारी की ओर से यहां पर 7वां ओवर लेकर लेमन भरवाड़ की गेंद को बोल्डो बनाकर सीधा मोड़ा है, 1 बाउंस चौका वहां पर। गोविंद सोरेया और महेश मिर्ची वहां पर गेंद तक नहीं पहुंच पाए हैं। रुद्रजाला आज कुछ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपने लिए, अपने टीम के लिए, यानी कि टाइमिंग के साथ वहां पर ज्यादातर शॉट को खेलते हुए इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 82 रन हो चुके हैं। जहां तक रुद्रजाला की बल्लेबाजी का सवाल, अपने व्यक्तिगत 23 रन 10 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से, 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं पर रुद्रजाला। आज अच्छी बल्लेबाजी रुद्रजाला की ओर से जरूर वहां पर। लोमिनो एजेंट की वजह का अच्छे गेंदबाज की गेंद पर चौका वहां पर। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए लेमन भरवाड़ राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी करेंगे। लेमन भरवाड़ की अगली गेंद को रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं वहां पर, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। लेमन भरवाड़ अगली गेंद करेंगे वहां पर रुद्रजाला के लिए। राइट आर्म राउंड दी लेमन की गेंद को उठाकर मोड़ा वहां पर, सोच समझकर शॉट को खेलते हुए। इता मारा बिला, दिया दाक मारा बिला। कई वाग्यू नहीं मित्रों, अंपायर का इशारा का इंतजार हमें यहां पर। जो कि वहां पर गेंद को रोक ली गई थी। अच्छी फील्डिंग वहां पर जरूर हितेश सिंधु के द्वारा। पिच तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए। जय पारेजिया काफी देर के बाद वहां पर अगली गेंद का सामना करेंगे। 26 रन 15 गेंदों में जय पारेजिया लोमिनो लेजेंड की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर जरूर वहां पर। लेमन भरवाड़ राइट मोदी होल्डर बनाकर एक टैकल पर मार, 2 फील्डर को भेजा सीमा रेखा के बाहर, यानी कि गैप ढूंढ कर वहां पर इस चौके के सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87 रन हो चुके हैं। पारी का 7वां ओवर जा रहे। आज लग रहा है लोमिनो ओपनिंग करेगी, वो उसका खाता खोलेगी आज।
अच्छी गेंद वहां पर, क्लीन बॉल, लगने वाला झटका जय परजिया के रूप में, जो कि आज जय परजिया अपने व्यक्तिगत 30 रन बनाकर 17 गेंदों में आउट होकर वापस पेवेलियन में। लोमिनो लेजेंड को लगने वाला दूसरा झटका जरूर यहां पर, यानी कि आखिर में लेमन भरवाड़ को मिलने वाली सफलता, उमिया चैलेंजर्स को मिलने वाली दूसरी सफलता जरूर यहां पर। अब देखते हैं नए बल्लेबाज के रूप में जरूर यहां पर संजय झिंझुवाड़िया को नए बल्लेबाज के तौर पर जरूर वहां पर कप्तान भेजते हुए संजय झिंझुवाड़िया को हमारे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं हमारे साथी और हरवद नगर पालिका समिति के चेयरमैन देवाभाई भरवाड़। इस मैच को देखने के लिए जरूर यहां पर आते हुए हम उसका आयोजक की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अब फिर से संजय झिंझुवाड़िया वहां पर और हमारे साथी यहां पर भरत रबारी भी हरवद नगर पालिका समिति के चेयरमैन, हमारे साथी दोस्त भी जरूर यहां पर इस मैच को देखने के लिए। सतीश काका भरत भाई આવી ગયા છે આ રહ્યા જો અહીં ઉપર જ છે। पीछे गेंद को बुल्लो बनाकर मोड़ा है, महेश ने वहां पर गेंद को मिस किया, यानी कि एक रन जरूर वहां पर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 रन। 7 ओवर की समाप्ति के बाद अगर प्रोजेक्टेड स्कोर भरत भाई रबारी देखा जाए तो करीबन 126-130 रन जरूर बन सकते हैं और बाकी बची 18 गेंदें आनी शेष यहां पर। 18 गेंदों में भाई जयेश भाई सतीश भाई માટે કંઈક વ્યવસ્થા કરજો મિત્રો। अब गेंदबाजी में राजू रामजियाणी वहां पर अपने कोटे का दूसरा लेकर, राजू रामजियाणी अपने 2 ओवर में 25 रन खर्च किए थे, थोड़े से महंगे जरूर रहे थे, लेकिन अब कप्तान फिर से भरोसा दिखाते हुए स्कोर भी रुका हुआ 88 रन, 18 गेंदों का खेल। अब संजय झिंझुवाड़िया वहां पर जो कि 12 गेंदों में 24 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। अगली गेंद संजय झिंझुवाड़िया के लिए राइट आर्म, अच्छी गेंद वहां पर, बढ़िया गेंद, बल्लेबाज के लिए पूरी तरह मुश्किल भरी गेंद वहां पर राजू रामजियाणी की ओर से है। संजय झिंझुवाड़िया जगह बनाकर ज्यादातर गेंद को खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं वहां पर। और फिर से संजय झिंझुवाड़िया अगली गेंद का सामना करने के लिए राजू रामजियाणी राइट आर्म और वहां पर राजू के गेंद को फोल्डर बनाकर एक ओवर पर मेड़ा है, लेकिन फील्डर जरूर वहां पर गोइंग सोरेया गेंद के पीछे गेंद को फील करे, सिंगल रन निकालकर जरूर अपनी स्ट्राइक को रोटेट करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 89 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे वहां पर राजू रामजियाणी तो रुद्र जाला, राजू की गेंद वहां पर फिर से बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन अब वहां पर फील्डर गोइंग सोरेया, उतने चौकन्ने फील्डर वहां पर कारपेट के सहारे ज्यादातर गेंद को धकेलते हुए, लेकिन उतने अच्छे फील्डर वहां पर गेंद को फील करे। इस बीच दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन हासिल करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 90 रन। अब फिर से तैयार वहां पर अगली गेंद करने के लिए राजू रामजियाणी संजय झिंझुवाड़िया के लिए अगली गेंद करेंगे वहां पर। संजय झिंझुवाड़िया ऑफ स्टंप पर गेंद को लेग स्टंप पर खींच कर खेलने की कोशिश में, लेकिन गेंद कहीं बल्ला कहीं वहां पर। अब दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ सलाह मशुरा करने के लिए रुद्र जाला और संजय झिंझुवाड़िया वहां पर। अब फिर से राजू रामजियाणी अपनी इस ओवर में जरूर अच्छी गेंदबाजी, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन वहां पर राजू रामजियाणी की ओर से। अगली गेंद करेंगे राजू की गेंद वहां पर पैरों में, मेरे ख्याल से जरूर अंपायर का इशारा का इंतजार हमें यहाँ पर लेग बाई के रूप में मिलने वाला रन। इस एक एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 91 रन। अब फिर से अगली गेंद करने के लिए राजू रामजियाणी इस ओवर में जरूर अच्छे गेंदबाज के रूप में राजू रामजियाणी साबित होते हुए
उठाकर मोड़ा, लेकिन अब तो फील्डर वहां पर महेश मिर्ची गेंद को मिस करते, महेश मिर्ची वहां पर। आज जरूर अपनी टीम के लिए एक अच्छा चांस था वहां पर रुद्रजाला के लिए। अब ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 92 रन। 2 विकेट के विकेटों का सवाल है, सिर्फ 2 विकेट। अब लेमन भरवाड़ यहां पर अपने कोटे का तीसरा पारी की ओर से 9 बॉल लेकर, जो अनुमान लगाया गया था स्कोर के बारे में, उसमें थोड़ी सी गिरावट जरूर यहां पर शेयर बाजार की तरफ जरूर यहां पर अगली गेंद करने के लिए सामना करेंगे रुद्रजाला। काफी देर से पिच पर जरूर गेंद को खेलने, रिवर्स ही बनाकर गेंद को खेला है, बढ़िया शॉट वहां पर रुद्रजाला के बल्ले से निकलने वाला शानदार सिक्सर वहां पर। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 98 रन हो चुके हैं। रुद्रजाला जरूर आज यहां पर 3 सिक्सरों के साथ। रुद्रजाला ने गेंद को पीछे मिडिल के लॉन्ग ले पर मोड़ा, लेकिन अब तो फिर से वहां पर हिमालय मौजूद गेंद को फील्ड करते हुए इसी 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 99 रन। रुद्रजाला 16 गेंदों में 33 रन, यानी कि अब तो 10 गेंदों का खेल जरूर यहां पर लोमिनो लेजेंड की ओर से। अब पीछे तैयार, वहां पर संजय जिजवाड़िया ने गेंद को मिडवे के लॉन्ग ले पर मोड़ा, इसको अलग फील्ड वहां पर गेंद के पीछे, जब तक फील्डर वहां पर सुरेश बांबा गेंद को पिच करे, यानी कि थोक रेस भी 2 रन। इसी 2 रन के साथ 100 यहां पर लोमिनो लेजेंड 100 101 रन जरूर बन चुके हैं, क्योंकि इस टूर्नामेंट में लोमिनो लेजेंड लगातार 3 मैच जरूर हार चुकी है। अब फिर से तैयार, अगली गेंद करेंगे वहां पर। लेमन भरवाड़ के गेंद को उठाकर खेलने की कोशिश संजय जिजवाड़िया की ओर से, ऑफ स्टंप डिलीवरी वहां पर। गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं, फिर से अपनी बॉलिंग मार पर लेमन भरवाड़। आज लेमन भरवाड़ जरूर अच्छी गेंदबाजी। फिर से संजय जिजवाड़िया के लिए देखते हैं अंपायर का इशारा का हमें इंतजार जरूर यहां पर। ले बाय के रूप में मिलने वाला रन, इसी एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन। अब देखते हैं अगली गेंद लेकर लेमन भरवाड़ रुद्रजाला के लिए। रुद्रजाला 33 रन बनाकर जरूर बल्लेबाजी करते हुए वहां पर। अगली गेंद फोटो बनाकर गेंद को फैंडले पर मोड़ दिया गया, सीमा रेखा के बाहर, चौका। इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 106 रन। रुद्रजाला 37 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अब आखिरी 6 गेंदें आने शेष यहां पर। देखते बाकी बची 6 गेंदों में कितने रन बनाकर, कितने रन बनाने का टारगेट दे पाती है। एक अच्छा टारगेट जरूर बन चुका है इस पिच के हिसाब से, इस ग्राउंड के हिसाब से जरूर यहां पर। लेकिन जहां तक उमिया चैलेंजर्स की बल्लेबाजी का सवाल है, हितेश सिंधु वहां पर, जिग्नेश पटेल, हितेश सिंधु, लेमन भरवाड़, सुरेश बांबा, गोविंद सोरैया, अशोक सोलंकी, गौरांग, हिमालय आहिर, राजू गेरी, विजय पटेल, जो कि मेरे ख्याल से इंपैक्ट प्लेयर में हो गए विजय पटेल। अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद अशोक सोलंकी, वो पहली बार अशोक सोलंकी यहां पर गेंदबाजी का भार लेकर सामना करेंगे वहां पर संजय जिंजीवाड़ा। संजय ने गेंद को सीधा मोड़ा है, लेकिन फील्डर वहां पर जरूर मौजूद, गेंद को फील्ड करते, अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो वहां पर सुरेश बांबा की ओर से। आज सुरेश बांबा को गेंदबाजी का भार नहीं दिया कप्तान ने,
जहां तक सुरेश पंबा की गेंदबाजी का सवाल है 107 रन 5 गेंदे यानी शेष। अशोक सोलंकी यानी कि एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में सामना करेंगे वहां पर रुद्रजाला। 37 रन बनाकर रुद्रजाला ने गेंद को पीछे धीरे से धकेला, लेकिन अब तो फील्डर फिर से वहां पर मौजूद गेंद को फील्ड कर, तो सिंगल डबल लास्ट ओवर में जरूर अपने टीम के लिए सही साबित नहीं होते हुए, लेकिन जहां तक विकेटों का सवाल है 8 विकेट सुरक्षित लोमनो लेजेंड की ओर से। अब पीछे तैयार वहां पर अगली गेंद करेंगे संजय चिंजुवाड़िया। गेंद का सामना करने के लिए अशोक सोलंकी राइट आर्म ओढ़ दी, वहां पर ऑफ स्टंप पर ज्यादा गया, वहां पर गेंद को खेला है फील्डर वहां पर मेरे ख्याल से गोविंद सोरेया वहां पर गेंद को मिस करते। ऑफ स्टंप पर गेंद थी वहां पर, एक्स्ट्रा और बाउंड्री करीब, वहां पर फील्डर भी जरूर मौजूद थे, लेकिन मिस फील्डिंग की वजह से वहां पर मिलने वाला चौका। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 112 रन। पारी का आखिरी ओवर यानी कि 3 गेंदें अनिशेष यहां पर संजय जिंजुवाड़िया अगली गेंद का सामना करेंगे अशोक सोलंकी की। अशोक सोलंकी की गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद सही तरह बल्ले पर नहीं लगी, जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करे। लेमन भरवाड़ वहां पर लंबी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड करते हुए इसी सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 113 रन। अब पीछे तैयार रुद्रजाला अगली गेंद का सामना करेंगे 38 रन बनाकर 18 गेंदों में। अब सामना करने के लिए पीछे तैयार अशोक सोलंकी। अशोक के गेंद को फुल बनाकर एक टक्कर पर मोड़ा है, लेकिन अब तो फील्डर जरूर वहां पर महेश मेची गेंद को फील्ड, दूसरा रन लेने की कोशिश जरूर वहां पर ओवरों की वजह से दूसरा रन भी वहां पर मिलता हुआ। इसी 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब आखिरी गेंद आने से स्कोर अभी रुका हुआ 115 रन। देखते हैं रुद्रजाला आखिरी गेंद पर क्या कर पाते हैं। रुद्रजाला ने उठाकर मारा, लेकिन अब तो गोविंद सोरेया जरूर वहां पर दूसरा रन लेना चाहते हैं जरूर वहां पर संजय जिंजुवाड़िया, लेकिन रुद्रजाला वहां पर मना करते हो। इसी के साथ 10 ओवर की समाप्ति जरूर यहां पर 10 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 116 रन 2 विकेट के नुकसान पर। रुद्रजाला अपने व्यक्तिगत 41 रन बनाकर नॉट आउट। संजय जिंजुवाड़िया अपने व्यक्तिगत 10 रन 11 गेंदों में, और वापस जरूर यहां पर अपनी क्रीज की और दोनों बल्लेबाज आज लोमिनो लेजेंड जरूर इस मैच में हळवद प्रीमियर लीग नो पोकार आछे हळवद का त्योहार अपनी हळवद नी आ शान छे खेलाड़ियों नी आ जान छे हळवद प्रीमियर लीग नो पोकार आछे हळवद का त्योहार अपनी हळवद नी आ शान छे खेलाड़ियों नी आ जान छे हळवद प्रीमियर लीग नो पोकार आछे हळवद का त्योहार अपनी हळवद नी आ शान छे खेलाड़ियों नी आ जान छे हळवद प्रीमियर लीग नो पोकार आछे हळवद का त्योहार अपनी हळवद नी आ शान छे। नमस्कार मित्रों, HPL એટલે કે હળવદ પ્રીમિયર લીગ 6 ના રૂપમાં ટુર્નામેન્ટનું આયોજન। આ ટુર્નામેન્ટ અંગદાન મહાદાનના હેતુ સાથે તેમજ જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા કાર્ય માટે જે પણ કંઈ ફંડ એકઠું થશે તે જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા માટે વાપરવામાં આવશે।
અને અગાઉની પણ ટુર્નામેન્ટમાં જે પણ ફંડ એકઠું થયું હતું તે જરૂરિયાતમંદ લોકોની સેવા માટે વાપરવામાં આવ્યું હતું. આ ટુર્નામેન્ટના સ્પોન્સર તરીકે આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે જે પણ મિત્રોએ અમને ખૂબ જ સાથ અને સહકાર આર્થિક યોગદાન આપ્યું છે તેવા મિત્ર તરીકે ફેશન ટાઉન ફેમિલી શોપ આ ટુર્નામેન્ટના મેઇન સ્પોન્સર તરીકે, આ ટુર્નામેન્ટના સ્પોન્સર તરીકે સાઇન કોટન સ્પિન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, હળવદ નગરપાલિકા, ડિવાઇન બોર્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, નિયોની પેપર મિલ, જીવિકા એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, શિવ એગ્રો રાજુભાઈ, લિંકિંગ શૂઝ વિજયભાઈ લલિતભાઈ, ત્રિશાલ પારેજિયા, પ્લેટિનિયમ આર્કેડ, સીજે હીરો શોરૂમ જતીનભાઈ કવાડિયા, સનીભાઈ ઠક્કર આ ટુર્નામેન્ટની તમામ ટ્રોફીના સ્પોન્સર તરીકે સ્વ કિશોરભાઈ અમૃતલાલ ઠક્કરના સ્મરણાર્થે જાડેજા ફાર્મ જેસલસિંહ જાડેજા, કૃષ્ણા જ્વેલર્સ દીપકભાઈ કરોત્રા, દુલ્હન એનેક્સ, પરીક્ષિત લેમિનેટ, મહાલક્ષ્મી સ્ટોન, હરિકૃષ્ણ ફૂડ માર્કેટ, જિન્નર સુપર મોલ, ભવાની કલર, કચ્છ ફૂડ માર્કેટ, શિવ સૃષ્ટિ બંગલોઝ, મેહિરાવલ, સંજય ઠક્કર, મિતેશ દવે, સુનિલ પટેલ, પૂજારા ફાઇનાન્શિયલ્સ, પૂજારા મોબાઈલ, આકાશ શૂઝ, બજરંગ કેટરર્સ તથા ટુર્નામેન્ટના સહયોગી તરીકે ટુર્નામેન્ટનો ગ્રાઉન્ડ એટલે કે દુધમલિયા હનુમાનજી ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ મયુર ડેરીના સહયોગથી તેમજ હળવદ નગરપાલિકા, હળવદ મામલતદાર કચેરી, હળવદ પોલીસ સ્ટેશન, હળવદ જીબી તમામ અને હળવદની ક્રિકેટ પ્રેમી જનતા, તમામ સંસ્થાઓ, તમામ યુવા મંડળો અમને આ ટુર્નામેન્ટ સફળ બનાવવા માટે છે સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે. તેઓનો આ તકે આયોજક દ્વારા ખૂબ ખૂબ આભાર માનવામાં આવે છે. મિત્રો, ઓપનિંગ જોડી ઝડપથી ગ્રાઉન્ડ ઉપર મોકલી આપશો એવી અમારી નમ્ર વિનંતી. આના પછી હજી એક રાઉન્ડ રમાડવાનો છે મિત્ર. ચાલો મિત્રો, जीतने के लिए जीतने के लिए 117 रन बनाने का टारगेट. यस भाई, તમે બેસ્ટ જો આજે મેચ જોવા માટે. 117 रन बनाने का टारगेट. आज यहां पर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में हितु सिंधाव हितुबा यानी कि सोहम और साथ में हमारे इस टूर्नामेंट के मेन ऑर्गेनाइजर जिग्नेश पटेल, जो कि हितेश सिंधाव ने कल रात यहां पर एक बढ़िया इनिंग खेली थी उमिया चैलेंजर्स की ओर से. मैन ऑफ द मैच रहे थे, 50 रन बनाए थे. आज यहां पर अगली बल्लेबाजी के लिए जो कि लॉमिनो लेजेंड में भी कहीं गेंदबाज जरूर है यहां पर. जहां तक गेंदबाजी देखी जाए, योगेश जालोरिया, जय पारेजिया, रुद्र जाला, शिवम जाला. दड़ो आपी मित्रों, ओके दड़ो आपो मित्र. गेंदबाजी का ऑप्शन देखा जाए यहां पर केवल पटेल. देखते हैं यहां पर कौन सो गेंदबाज को ओपनिंग गेंदबाजी का भार देते कप्तान की ओर से. लेकिन जो मेरा अनुमान है भरत भाई कि पहली गेंदबाजी लेकर जरूर यहां पर शिवम जाला ही आएंगे या रुद्र जाला. देखिए यहां पर शिवम जाला छोटे से रन के साथ अपने स्टेप को पूरी तरह ठीक करते वहां पर, जो कि हमारे
पुराने जमाने के कप्तान, एक अच्छे क्रिकेटर धर्मेंद्र सिंह जाला का लड़का शिवम जाला यहाँ पर हमारे साथ में जरूर खेले थे। वहां पर धर्मेंद्र सिंह जाला, धर्मेंद्र सिंह जाला जो कि यंगस्टार की ओर से खेलते थे। आज यहां पर शिवम जाला अपने कोटे का पहला ओवर लेकर और पारी की ओर से भी पहला ओवर लेकर हितेश सिंधव के लिए। हितेश सिंधव अगली गेंद का सामना करेंगे। दो फील्डर सर्कल के बाहर हितेश सिंधव के लिए। डीप मिड ऑन, डीप मिड विकेट खेलने के बीच वहां पर दो फील्डर सर्कल के बाहर। शिवम जाला राइट एम ओवर वहां पर पहली गेंद को रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर अंकित पटेल के दस्तानों में। पीछे तैयार धर्मेंद्र, वहां पर शिवम जाला। शिवम जाला जो कि वहां पर अपने स्टेप को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाए, इसकी वजह से वहां पर अंपायर गेंद को डॉट करार देते हुए। पीछे तैयार यहां पर अगली गेंद करने के लिए शिवम जाला वहां पर राइट एम ओवर। शिवम जाला की अगली गेंद अच्छी गेंद पर धीरे से मोड़ा है, ब्लॉक ऑल डिलीवरी। जब तक जय पारे जी वहां पर गेंद को फील करते हुए हैं। टेनिस क्रिकेट में अक्सर ज्यादातर गेंदबाज को ब्लॉक ऑल डिलीवरी डालनी चाहिए, वही गेंद सही सलामत गेंद मानी जाती टेनिस क्रिकेट में, लेकिन उसकी लंबाई का आंकलन करके गेंद को जरूर डालना चाहिए। पीछे तैयार ऑफ टेम्पर गेंद, वहां पर जिग्नेश पटेल ऑफ टेम्पर गेंद को मेरे ख्याल से कवर पर खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अब यहां पर जिग्नेश पटेल के लिए एक स्ट्रक और फील्डर को लगाते हुए शिवम जाला वहां पर आइटम ओदी गेंदबाजी करेंगे, यानी कि वहां पर डीप मिड फील्डर को आगे सर्कल के लाइन पर। अब फिर से अगली गेंद करने के शिवम जाला की वही गेंद वही नतीजा। शिवम जाला को मालूम है कि जिग्नेश पटेल अक्सर ऑफ टेम्पर कमजोर खेलते हैं, उसकी वजह से वहां पर बल्लेबाजी कमजोर करते, उसकी वजह से वहां पर ज्यादातर गेंद ऑफ स्टंप पर डालते हुए। अब हितेश सिंधव कुछ सलाह मशूरा देते हुए उमिया चैलेंजर्स के कप्तान जिग्नेश पटेल के लिए। स्कोर अभी रुका हुआ 1 रन, 4 गेंदों में 1 रन वहां पर शिवम जाला की ओर से। वेलकम टू हमारे साथी विवेक मेहता मंथन भाई, जो कि हमारे टूर्नामेंट के मेन स्पॉन्सर के रूप में जरूर यहाँ पर आते हुए हम उसका हार्दिक स्वागत करते हैं आयोजक की ओर से। शिवम जाला बार बार अपने स्टेप को ठीक नहीं रख पा रहे, उसकी वजह से वहां पर वापस गेंदबाजी के लिए। अब अगले गेंद करेंगे वहां पर ऑफ टेम्पर गेंद को खिला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग वहां पर खड़े फील्डर के द्वारा, यानी कि कोई रन नहीं, स्कोर अभी रुका हुआ। पीछे तैयार यहां पर अगली गेंद करने के लिए। पीछे शिवम जाला की अच्छी गेंद वहां पर, जब तक रुद्र जाला वहां पर गेंद को फील करे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी चुस्त गेंदबाजी, नबीतुली गेंदबाजी यहां पर। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 1 रन, लॉस्ट ऑफ नो विकेट। कोई विकेट जरूर नहीं गवाया, लेकिन रन भी नहीं बना पाई यहां पर। अब बाकी बची जरूर यहां पर गेंदों में 116 रनों की जरूरत, यानी कि 54 गेंदों में
116 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देखते हैं यहां पर गेंदबाजी लेकर रघु 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 अपने कोटे का पहला ओवर लेकर रघु सामना करेंगे वहां पर हितेश सिंधाऊ, राइट आर्म राउंड दी वहां पर पहली गेंद, अच्छी गेंद वहां पर लंबाई के साथ गेंद को डालते हुए हितेश सिंधाऊ यानी कि गेंद को सही तरह समझ नहीं पाए, यानी कि ढीली और परिवर्तन के तौर पर जरूर वहां पर रघु के द्वारा। फिर से रघु अगली गेंद करेंगे राइट आर्म राउंड सामने छोड़ से वहां पर रघु की अगली गेंद, फिर से ऑफ टॉप गेंद को फाइनल पर मोड़ा फील्डर वहां पर, यानी कि चौका रिवर्स बनाकर खेला वहां पर निकलने वाला पहला चौका वहां पर, जो कि 5 लगातार डॉट के गेंद के बाद एक चौका मिलता हुआ। उमिया चैलेंजर्स यहां पर अगली गेंद करेंगे रघु के गेंद को 20 से रिवर्स बनाकर खेला, तो फील्डर वहां पर मौजूद, वही जगह वही शॉट, यानी कि 2 चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। हितेश सिंधाऊ लगातार सर्कल का सही इस्तेमाल करते हुए, यानी कि पावर प्ले का सही इस्तेमाल वहां पर हितेश सिंधाऊ के द्वारा अपने साथी फील्डर विजय वाघेला को सलाम अजूरा देते हुए वहां पर रघु के लिए। फिर से तैयार वहां पर लेफ्ट नंबर गेंद को खेला है, बहुत ही बढ़िया शॉट वहां पर हितेश सिंधाऊ ने गेंद को कलाया के सारे गेंद को मोड़ दिए गए सीमा रेखा के बाहर, शानदार सिक्सर वहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. रघु की 3 गेंदों में 14 रन, यहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। फिर से तैयार वहां पर रघु अगली गेंद करेंगे, लोमिनो लेजेंड की ओर से राइट आर्म मोड़ दी वहां पर, फिर से रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते थे, अंपायर का इशारा वाइड वहां पर, यानी कि वाइड जरूर करार दिया वहां पर अंपायर ने। इसी एकता के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन जरूर यहां पर। पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे रघु, थोड़े से महंगे, 15 रन जरूर वहां पर रघु की ओर से। रघु की अगली गेंद को हितेश ने 20 पॉइंट के ऊपर से एकटा को सीमा रेखा के बाहर चौका। इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन हो चुके हैं। अब हमारे साथी यहां पर आते हुए अपने जमाने के कप्तान, HYCC हलवद के कप्तान यहां पर दीपक जानी, बापा सीताराम, जो कि हलवद में कई जानी मानी टीम खेले जाती थी, जोई क्लब, यंगस्टार, नुक्कड़ 11, MMT 11, रेड स्टार। फिर से गेंद को खेल दिया है, ये सीमा रेखा के बाहर चौका वहां पर हितेश सिंधाऊ के बल्ले से निकलने वाला चौका। इस चौके के साथ यहां पर ओवर की भी समाप्ति, वहां पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। अपने इस ओवर में 23 रन खर्च किए वहां पर, 23 रन जरूर यहां पर खर्च किया रघु ने, अपने लिए अपनी टीम के लिए महंगे जरूर साबित होते हुए। अब यहां पर जिग्नेश पटेल अपने व्यक्तिगत 4 गेंदों में 0 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए जिग्नेश पटेल। और पीछे तैयार सतीश भाई, देखिए जिग्नेश पटेल 4 गेंदों में 0 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हैं, उमिया चैलेंजर्स के कप्तान वहां पर। और फिर से शिवम जाला अगली गेंद करेंगे राइट आर्म और दी वहां पर,
शिवम जाला की पटकी गेंद को वहां पर पॉइंट पर मोड़ा है, लेकिन डीप पॉइंट फील्डर वहां पर जरूर मौजूद, वहां पर लालजी सोरेला गेंद को फील करते हुए है, यानी कि फिर भी एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन जरूर यहां पर। पारी का तीसरा ओवर, पावर प्ले का इस्तेमाल जरूर नहीं, यहां पर बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल, यानी कि उमिया चैलेंजर्स की ओर से एक अपना ओवर पावर प्ले बचा के रखते हुए उसको मालूम है एक मुश्किल टारगेट है यहां पर 117 रन बनाने का टारगेट। पीछे शिवम जाला के गेंद, अच्छी गेंद ढीली और परिवर्तन के तौर पर पैरों में जाके गेंद, अपने अनुमान के मुताबिक गेंद बल्ले पर नहीं, यानी कि पैरों में जाके टकराते हुए शिवम जाला चेंज ऑफ पेस के रूप में वहां पर गेंद को डालते हुए अब पीछे अपनी बॉलिंग बार पर धीरे धीरे शिवम जाला राइट आर्म ओदी। अगली गेंद करेंगे हितेश सिंधव के लिए, राइट आर्म ओदी वहां पर शिवम जाला के गेंद को कारपेट के सहारे वहां पर मिड ऑफ पर मोड़ा, रुद्र जाला वहां पर मौजूद गेंद को फील करते हुए इन्हीं एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन, सिंगल रन जरूर निकालते हुए अब फिर से तैयार वहां पर 5 गेंदों में 1 रन बनाकर वहां पर जिग्नेश पटेल अगली गेंद का सामना करने के लिए, यानी कि उमिया चैलेंजर्स की ओर से जिग्नेश पटेल सामना करेंगे शिवम जाला की अगली गेंद। शिवम जाला के ऑफ टम्प पर गेंद को लेग टम्प पर मिड विकेट पर मोड़ा, 2 फील्डर वहां पर, लेकिन जय पारेजिया वहां पर गेंद को फील्ड का अच्छी फील्ड, दूसरा रन का खतरा हो सकता, लेकिन अच्छी रन बिटवीन द विकेट वहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच। इस 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। जिग्नेश पटेल માટે ઇનામની જાહેરાત, જિગ્નેશભાઈ પટેલ જેટલી સિક્સર મારશે તેટલા 501 રૂપિયા જીગાભાઈ આહિર તરફથી આપવામાં આવશે મિત્રો। पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे शिवम, शिवम की गेंद को धीरे से मोड़ दिया पॉइंट के ऊपर से, जब तो वहां पर फील्डर मौजूद गेंद को फील्ड करे, यानी कि 1 रन। मेरे ख्याल से जिग्नेश पटेल आज ज्यादातर हितेश सिंधव को बल्लेबाजी के लिए चांस देते वहां पर, यानी कि स्कोर अभी रुका हुआ 29 रन। 7 गेंदों में 4 रन जरूर, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते वहां पर हितेश सिंधव के लिए जरूर वहां पर। फिर से तैयार शिवम जाला टू हितेश सिंधव, उठाकर मारने की कोशिश, पैरों में जाकर रिवर्सिव बनाकर खेलने की कोशिश वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 29 रन। विकेट जरूर नहीं गवाए यहां पर, लेकिन करीबन 10 की एवरेज से करीबन 12 की एवरेज से रन लेने की जरूरत। अब लेमन भरवाड़ कुछ मैसेज लेकर, क्योंकि अपना अनुभव, अपनी झोली में काफी अनुभव है लेमन भरवाड़ की झोली में। सतीश पटेल हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हुए, सतीश भाई पटेल हड़वन नगर पालिका उप प्रमुख श्री। अब गेंदबाजी में परिवर्तन करना चाहेंगे वहां पर कप्तान जरूर, क्योंकि रघु वहां पर अपने पहले ओवर में 23 रन खर्च किए थे। देखते कप्तान भरोसा दिखा दे यहां पर, जय पटेल को गेंदबाजी का भार देते हो, जय पारेजिया वहां पर। पीछे तैयार वहां पर जय पारेजिया आज अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब गेंदबाजी में जरूर वहां पर काफी फीली हुई फील्ड, यहां पर फील्डिंग पोजीशन देखी जाए तो डीप मिड ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्केल लेग, यानी कि डीप मिड ऑफ सर्कल की लाइन पर मिड ऑफ फील्डर, और यहां पर लेग राइट ऑफ टम्प पर डीप एक्स्ट्रा कवर और डीप पॉइंट फील्डर के साथ जिग्नेश पटेल के लिए, और 4 फील्डर सर्कल की लाइन पर जरूर यहां पर। अब अगली गेंद करेंगे जय पारेजिया, जय पारेजिया की गेंद को आगे कर खेलना चाहते थे वहां पर, सही तरह बल्ले पर जरूर नहीं, लेकिन जब तक विकेट कीपर अंकित पटेल गेंद को फील करे, यानी कि कोई रन नहीं, स्कोर अभी रुका हुआ 29 रन। फिर से तैयार जिग्नेश पटेल,
अगली गेंद करेंगे वहां पर जय पारेजिया, लेफ्ट आर्म मोड़ दी वहां पर। जय पारेजी गेंद को रिवर्स ही बनाकर खेलना चाहते, तेज रफ्तार के साथ वहां पर गेंद बल्लेबाज को पूरी तरह बीट करते हुए गेंद विकेट कीपर अंकित पटेल के दस्तानों में। यानी कि अब तो जरूर अपनी पहली ओवर में लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए जय पारेजिया फिर से अगली गेंद करेंगे लेफ्ट आर्म और दी वहां पर। जय पारेजिया तैयार सामने छोड़ से सामने करेंगे जिग्नेश पटेल, अगली गेंद का फिर से वही गेंद वही नतीजा यहां पर। जिग्नेश पटेल जरूर यहां पर खुलकर खेलने की कोशिश में, हल्की सी अपील जरूर वहां पर, लेकिन उससे ज्यादा विश्वास कर दोनों अंपायर आपस में कुछ सलाह मशुरा करते हुए दोनों अंपायर जरूर वहां पर अपनी सोच अपने डिसीजन के लिए जरूर वहां पर जाने जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जरूर यहां पर नॉट आउट। जिग्नेश पटेल 9 गेंदों में 4 रन, यानी कि आज जरूर अच्छी बल्लेबाजी, 10 गेंदों में 4 रन, सॉरी, यहां पर करीबन 40 की एवरेज से जरूर यहां पर बल्लेबाजी करते हुए पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए जय पटेल पारेजिया, लेफ्ट आर्म मोदी। जिग्नेश पटेल ने गेंद को कारपेट के सारे एक टक और फील्ड मोड़ा है, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद गेंद को फील्ड करे, यानी कि 1 रन 30 रन जरूर। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन वहां पर जय पारेजिया की ओर से। इस मैच को जीतना है तो करीबन 14 की एवरेज से खेलना पड़ेगा। अभी 8 सवा 8 की एवरेज से खेलती हुई यहां पर उमिया चैलेंजर्स। एक शॉट बनाकर खेलने की जरूरत अब यहां पर हितेश सिंधव। जय पारेजिया 24 रन 11 गेंदों में, हितेश सिंधव वहां पर। हितेश सिंधव ने रिवर्स ही बनाकर मोड़ा, लेकिन अब तो वहां पर संजय जिंजवाड़िया मौजूद गेंद को फील करते हुए, यानी कि 1 रन, इस 1 रन के साथ 31 रन जरूर यहां पर। पारी का चौथा ओवर भरत भाई, कुछ मालूम नहीं आज उमिया चैलेंजर्स के दोनों बल्लेबाज कई सोच के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हैं। जिग्नेश भाई 11 गेंदों में 5 रन, अब अगली गेंद का सामना करेंगे। जिग्नेश भाई उठाकर मारा है, यानी कि लंबा सिक्सर वहां पर जिग्नेश पटेल के बल्ले से निकलने वाला। Come on, Halvad Prem League, it's 6. इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। जिग्नेश पटेल अपने व्यक्तिगत 11 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हो, जिसमें एक शानदार सिक्सर भी शामिल वहां पर। आखिरी गेंद पर जो कि जय पारेजिया की गेंद पर शानदार सिक्सर लगाए थे वहां पर जिग्नेश पटेल ने। अब गेंदबाजी में भी परिवर्तन, मेरे ख्याल से रुद्र जाला अपने कोटे का पहला ओवर लेकर यहां पर जिग्नेश पटेल ने 501 रुपये का इनाम जरूर जीत लिया जिगा अहिर की ओर से। अब पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहते, बैटिंग पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहते वहां पर दोनों बल्लेबाज हितेश सिंधव और जिग्नेश पटेल, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी भी 13.5 के एवरेज से खेलना पड़ेगा। अगर पावर प्ले में 10, 20, 30 रन बन जाएगा तो अपनी मैच को थोड़ी सी आसानी की और अपनी टीम की अपनी जीत की ओर ले जा सके। उसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी रुद्र जाला लेफ्ट आर्म और दी, रुद्र जाला के गेंद वहां पर विकेट कीपर ने गेंद को मिस किया, अंपायर का इशारा वाइड, लेफ्ट आर्म पर ज्यादा बाहर। इसी एक्स्ट्रा के साथ 38 रन जरूर यहाँ पर रुद्र जाला आज अच्छी बल्लेबाजी की थी, 38 रन बनाए थे। अब यहां पर फिर से अगली गेंद करने के लिए लेफ्ट आर्म और थी वहां पर रुद्र जाला के गेंद को फोल्डर बनाकर मोड़ा है, यानी कि लंबा सिक्सर यहां पर। Come on, Halvad Prem League, it's 6. हितेश सिंधव के बल्ले से निकलने वाला शानदार सिक्सर वहां पर। आज हितेश सिंधव 3 सिक्सरों के साथ जरूर अच्छी बल्लेबाजी करते वहां पर। इस सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन हो चुके हैं, जो कि 9 बॉल का रिव्यू यहां पर बैटिंग की ओर से
ओके, जो कि यहां पर नो बॉल के बारे में जो रिव्यू लिया गया है उसमें यहां पर हमारे थर्ड अंपायर नो बॉल नहीं करार देते हुए, क्योंकि वहां पर हितेश सिंधव आगे और झुककर वहां पर, और गेंद बल्ले के लास्ट पर लगी थी, इसके मतलब कि गेंद नो बॉल जरूर नहीं है यहां पर। अब फिर से अगली गेंद करने के लिए जरूर वहां पर रुद्र जाला, अब राइट आर्म राउंड की गेंदबाजी करेंगे रुद्र जाला। हितेश सिंधव 31 रन बनाकर बल्लेबाजी करते 13 गेंदों में। सामना करेंगे वहां पर रुद्र की अगली गेंद, रुद्र की गेंद लेग स्टंप पर फाइनल पर बोलेगा सीमा रेखा के बार अंपायर का इशारा का इंतजार, लेग बाई के रूप में मिलने वाला चौका। Helvada Premier League, it's 4. इसी एक ट्रैक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 रन हो चुके हैं। रुद्र जाला अपने ओवर में जरूर थोड़े से महंगे साबित होते हुए एक चौका और एक सिक्सर के साथ वहां पर जरूर रुद्र जाला अगली गेंद करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड दे उठाकर मारा, यानी कि सिक्सर वहां Come on, पर। Helvada Premier League, it's 6. हितेश सिंधव के बल्ले से निकलने वाला शानदार सिक्सर यहां पर। इसी सिक्सर के साथ 50 रन पूरे, उमिया चैलेंजर्स के 50 रन भी पूरे यहां पर। स्कोर अभी रुका हुआ 54 रन हो चुके हैं, जो कि पारी का 5वां ओवर जरूर जारी यहां पर। मित्र दड़ो आप जो यानी कि हितेश सिंधव जरूर यहां पर 15 गेंदों में अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन जरूर यहां पर उमिया चैलेंजर की ओर से। अपनी टीम को जो जरूरत है वही बल्लेबाजी, 117 रन का टारगेट आज लोमिनो लेजेंड की ओर से जरूर यहां पर। जो कि वहां पर गेंद जरूर वापस आ चुकी है। जहां तक इस टूर्नामेंट का नियमों का सवाल है, नियमों को नजर अंदाज में रखकर जरूर यहां पर अब रुद्र जाला फिर से अगली गेंद करने के लिए सामना करेंगे वहां पर हितेश सिंधव। अब लेफ्ट आर्म और दी गेंदबाजी करने के लिए तैयार वहां पर रुद्र जाला। रुद्र जाला की गेंद, हितेश ने गेंद को धीरे से मोड़े मीडियो फील्ड, जब तक फील्डर वहां पर शिवम जाला गेंद के पीछे लंबी दौड़ लगाकर वहां पर गेंद को फील्ड करे। दूसरा रन लेना नहीं चाहते थे वहां पर हितेश सिंधव, जरूर रन लेना चाहते थे दूसरा, लेकिन वहां पर जिग्नेश पटेल मना करते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55, पारी का 5वां ओवर। अब तो करीबन 12 की एवरेज से जरूर बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलता, और लेकिन अभी भी 12 की एवरेज से बल्लेबाजी की जरूरत भी। अब फिर से रुद्र जाला अगली गेंद करेंगे लेफ्ट आर्म और वहां पर रुद्र जाला की गेंद, जिग्नेश पटेल ने गेंद को सीधा मोड़ा मिड ऑन पर, फील्डर वहां पर शिवम जाला गेंद के पीछे गेंद को फुल करे, यानी कि 1 रन वहां पर। 56 रन हो चुके हैं। रुद्र जाला अपने पहले ओवर में थोड़े से महंगे, 15 रन जरूर यहां पर। अब वहां पर अगली गेंद करेंगे रुद्र जाला की पटकी हुई गेंद वहां पर, अंपायर का इशारा वाइड ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर। इसी एक ट्रैक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन हो चुके हैं। पारी का यहां पर 5वां ओवर, इसके बाद 5 ओवर आनी शेष। अगली गेंद करेंगे वहां पर रुद्र जाला के गेंद को वहां पर स्वीप बनाकर मोड़ा, लेकिन केवल पटेल वहां पर उतने चौकन्ने फील्डर वहां पर गेंद को। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 57 रन। इसके बाद जो मुकाबला होगा मेरे ख्याल से रूही यूनिक अनस्टॉपेबल इनिक वर्सेस
रूही के बीच जरूर यहाँ पर मुकाबला होगा। बने टीमना कैप्टनों ने नम्र विनंती मित्रों टॉस माटे कमेंट्री बॉक्स में આવી જાશો। रूही ना कैप्टन जेडीभाई पटेल અને અનસ્ટોપેબલ ઇનિક ના कैप्टन લાલવા સોરી લકીભાઈ જે પણ મિત્રો આવી જશો। લકીભાઈ ચાલો મિત્રો બંને ટીમના કેપ્ટન ને લાસ્ટ કોલ મિત્રો ઝડપથી આવી જશો। યુનિક ના કેપ્ટન અને રૂહી ના કેપ્ટન બને આવી જાઓ અને આ ટોસ ની વિધિ કરાવશે અમારા ટુર્નામેન્ટ ના સ્પોન્સર તરીકે સાઇન કોટન ના ઓનર જયેશભાઈ પટેલ ને હું નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ બંને ટીમના કેપ્ટન વચ્ચે ટોસ ની વિધિ કરાવશે। આવો જયેશભાઈ। अब यहां पर गेंदबाजी में फिर से जय पारेजिया को गेंदबाजी का भार देते वहां पर कप्तान अगली गेंद करने के लिए जय पारेजिया की गेंद एक टक सीमा रेखा के करीब वहां पर केवल पटेल आखिर में जिज्ञास पटेल आउट वहां पर लगने वाला झटका पहला झटका जरूर यहां पर यानी कि लोमिनो लेजेंड को मिलने वाली सफलता। जिग्नेश पटेल 13 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट होकर वापस पेवेलियन में। अब मेरे ख्याल से जरूर यहां पर लेमन भरवाड़ को ही बल्लेबाजी के लिए जरूर आमंत्रित करेंगे अपने कप्तान या सुरेश बांभा। अभी भी जो टॉस की विधि हुई थी रूही 11 वर्सेस यूनिक के बीच जिसमें रूही 11 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए आज यहां पर सुरेश बांभा को प्रमोशन नहीं पिच हिटर के रूप में भेजा है यहां पर, क्योंकि उमिया चैलेंजर्स को मालूम है सुरेश बांभा रहे ना रहे आज लोमिनो का खाता खुलता हुआ दिख रहा है सरपंच जी। फिर से तैयार यहाँ पर लोमिनो अगली गेंद करेंगे वहां पर सफल गेंदबाज जय पारेजिया तो बांभा उड़ाकर माना जाते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संगम नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जय पारेजिया जरूर सफल गेंदबाज वहां पर, लेकिन हितेश सिंधव की बल्लेबाजी की तारीफ की जाए उतनी कम। 17 गेंदों में 38 रन जय वहां पर हितेश सिंधव। अब अगली गेंद करेंगे वहां पर जय पारेजिया। सुरेश बांभा ने गेंद को एक टकर मोड़ा है, लेकिन फील्डर वहां पर संजय जिंजुवाड़िया गेंद को फील्ड करते हुए गेंद हवा में थोड़ी देर तक जरूर वहां पर, लेकिन कोई फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58 रन हो चुके हैं। पारी का 6ठा ओवर, इसके बाद 4 ओवर शेष। जरूर थोड़े से महंगे टारगेट यानी 117 रन का टारगेट जरूर यहां पर उमिया चैलेंजर्स के लिए लोमिनो लेजेंड की ओर से। अब पीछे तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर जय पारेजिया सामना करेंगे हितेश सिंधव। हितेश ने उड़ाकर मारा मैसेज जरूर वहां पर, लेकिन बढ़िया ट्राई वहां पर लालजी सुरेला का द्वारा गेंद तक नहीं पहुंच पाए वहां पर लालजी सुरेला। थोड़े से हिचकिचाहट में आ गए थे वहां पर लालजी सुरेला। फिर भी 1 रन, इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन हो चुके हैं। पारी का यहां पर 6ठा ओवर, इसके बाद 4 ओवर शेष। 26 गेंदों में 58 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए, यानी कि अभी भी 12 के एवरेज से 14 के एवरेज से खेलना पड़ेगा इस मैच को जीतना है। तो
अगली गेंद जय पारेजिया, बांबा ने उड़ाकर मारा, लेकिन अब तो वहां पर फिर से संजय वहां पर गेंद को मिस करते हुए संजय भरवाड़ मेरे ख्याल से जरूर वहां पर, यानी कि फिर भी एक रन जरूर वहां पर। इसी एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन हो चुके हैं। पारी का छठा ओवर की आखिरी गेंद लेकर जरूर जय पारेजिया 12 रन जरूर खर्च किए यहां पर जय पारेजिया ने, लेकिन जहां तक बांबा का सवाल है, बांबा 3 गेंदों में 3 रन बनाकर जरूर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर उम्मीद चैलेंजर्स की ओर से। अब फिर से तैयार अगली गेंद करने के लिए वहां पर जय पारेजिया, अगली गेंद करेंगे लेफ्ट आर्म ओवर दी, सामना करेंगे सुरेश बांबा। वहां पर बांबा ने कट कर खेलना चाहते, अच्छी गेंद वहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन। अब बाकी बची 24 गेंदों में 56 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। करीबन 14 की एवरेज से खेलना पड़ेगा इस मैच को जीतना, इस टूर्नामेंट में रहना है। अगर लोमिनो लेजेंड इस मैच को जीत पाएगी तो जरूर अपना खाता खोल पाएगी इस टूर्नामेंट में। लेकिन जहां तक टेनिस क्रिकेट का सवाल है, कुछ भी कहा नहीं जाता। अब यहां पर संजय जिंजवाड़िया को गेंदबाजी का भार कप्तान देते वहां पर अपने कोटे का पहला ओवर लेकर। संजय जिंजवाड़िया अक्सर सामने छोर से गेंदबाजी करते, आज यहां पर कमेंटी छोर से गेंदबाजी का भार लेकर अपनी ओर से, अपनी टीम की ओर से संजय जिंजवाड़िया वहां पर लोमिनो लेजेंड की ओर से सामना करेंगे हितेश सिंधव वहां पर, जो कि 38 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 39 रन 18 गेंदों में। संजय जिंजवाड़िया पहली गेंद को उठाकर मारा है स्क्वेयर अंपायर के बगल से, जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे तब तो गेंद को फील्ड करे हैं। अच्छी फील्डिंग पारेजिया की ओर से, अच्छा थ्रो वहां पर, लेकिन फिर भी 1 रन। इस 1 रन के साथ 62 रन। अब पीछे तैयार, अभी भी 55 रनों की जरूरत यहां पर, यानी कि अब तो 14.5 की एवरेज के बल्लेबाजी करनी पड़ेगी इस मैच को जीतना है तो। अब वहां पर जिंजवाड़िया, बांबा ने वहां पर गेंद को स्क्वेयर अंपायर के बगल से मोड़ा है, लेकिन फिर भी 1 रन वहां पर। चालीस रन हितेश सिंधव वहां पर। अब अगली गेंद का सामना करेंगे संजय जिंजवाड़िया, अपनी फील्डिंग को चेक करते वहां पर 3 फील्डर लेग स्टंप पर बाउंड्री लाइन के करीब सिंधव के लिए। सिंधव ने उठाकर मारा, लंबा लंबा वहां पर, यानी कि शानदार सिक्सर। हितेश सिंधव बनाकर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 रन, यानी कि संजय जिंजवाड़िया की गेंद पर लगने वाला शानदार 20 गेंदों में 46 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 48 रनों की जरूरत। संजय की उठाकर मारा है, वहां पर 3 फील्डरों के बीच वहां पर गेंद गिरते हुए दूसरा रन लेना चाहते, दूसरा रन भी वहां पर हासिल करते हुए 3 फील्डर वहां पर, यानी कि मिस हिट जरूर थे वहां पर हितेश सिंधव, फिर भी 1 रन। इस 1 रन के साथ 71 रन हो चुके हैं। अब फिर से तैयार संजय जिंजवाड़िया अगली गेंद करने के लिए, अपने व्यक्तिगत 47 रन बनाकर बल्लेबाजी करते वहां पर हितेश सिंधव 48 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद करेंगे। पटकी गेंद को उठाकर मारा है, इसी के साथ अपने व्यक्तिगत 50 रन भी पूरे वहां पर हितेश सिंधव की ओर से, यानी कि लगातार यहां पर बैक टू बैक 50 यहां पर हितेश सिंधव के द्वारा, 2 इनिंग में 2 50 यहां पर हितेश सिंधव के द्वारा। 77 रन हो चुके हैं। हितेश सिंधव यहां पर 4 चौके और यहां पर हमारे साथी स्कोरर बताएंगे
अच्छी बल्लेबाजी जरूर यहाँ पर हितेश सिंधव के, संजय जिंजियाड़िया की गेंदबाजी में जरूर वहां पर 54 रन बना 22 गेंदों में 54, 54 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हैं। अब 19 गेंदों में 40 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। संजय जिंजुवाड़िया अगली गेंद करेंगे राइट आर्म और वहां पर सिंधव के लिए। संजय की गेंद को उड़ाकर मारा, हेलीकॉप्टर शॉट यहाँ Come on, पर। Halvad Prem League, it's 6. Come on, हितेश सिंधव Halvad Prem यहाँ League, पर it's 6. जो चांस Come मिला on, था, जो Halvad जीवदान Prem मिला League, था वहां it's पर। 6. ओके, टाइम જોઈ લે મિત્રો, जो कि हमारे कैमरामैन जरूर यहां पर टाइमिंग बताएंगे। स्कोर अभी रुका हुआ 83, 7 ओवर की समाप्ति के बाद। દડો આપો મિત્રો અમિતભાઈ। पैंतीस मिनट का खेल हुआ है। ચાલો મિત્રો ઉતાવળ રાખજો। अब यहां पर अगली गेंद लेकर जरूर रुद्र जाला अपने कोटे का, मेरे ख्याल से तीसरा ओवर लेकर रुद्र जाला। संजय जिंजुवाड़िया थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए वहां पर। 22 रन अपने पहले ओवर में, 22 रन यहां पर। 83, 83 रन। अब पीछे तैयार रुद्र जाला, छोड़ चेंज करके वहां पर गेंदबाजी करेंगे सुरेश बांभा के लिए। सुरेश बांभा ने कट कर खेल दिया है, बहुत ही बढ़िया शॉट गया सीमा रेखा के बाहर। Halvad Premier League, it's यानी कि 4. चौका वहां पर। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 87, 87 रन हो चुके हैं। हितेश सिंधव जो कि 6 छक्के और 4 चौके के साथ 60 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए फिर से तैयार अगली गेंद करेंगे। सुरेश बांभा ने उठाकर गेंद को मिडिल के लॉन्ग पर मोड़ा है। 2 फील्डर वहां पर गेंद के पीछे, गेंद को मिस करके सीमा रेखा के बाहर। शिवम जाला वहां पर गेंद को अपने हाथ पर नहीं रख पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर, चौका। इस चौके की सहायता से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 91 रन हो चुके हैं। पारी का 8वां ओवर, इसके बाद 2 रन शेष। अब तो करीबन 10 की एवरेज पर जरूर आ चुकी है। 10 की एवरेज से खेलना पड़ेगा इस मैच को जीतना है तो, यानी कि बाकी बची गेंद ओवरों में। अगली गेंद करेंगे, रुद्र जाला की गेंद को धीरे से मोड़ा है। यानी कि फिर भी 1 रन। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 92। 15 गेंदों में 25 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 15 गेंदों में 25 रन। अब तो मैच जरूर हमें यहां पर दिखाई देता हुआ। हितेश सिंधव ने फिर से 1 टकर पर खोला है, लेकिन अब फील्डर वहां पर 1 बाउंस, चौका। हितेश सिंधव के बल्ले से निकलने वाला 5वां चौका यहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96, 96 रन हो चुके हैं। अब 14 गेंदों में 21 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। पीछे तैयार रुद्र जाला की गेंद रिवर्सी बनाकर खेला है। हितेश सिंधव इस टूर्नामेंट के Come on, Halvad Prem League, it's 6. हाईएस्ट व्यक्तिगत हाईएस्ट स्कोर की ओर जरूर आगे बढ़ते हुए Come on, इस 6 के Halvad साथ Prem League, स्कोर आगे it's बढ़ता 6. हुआ 70 रन हो चुके हैं 25 गेंदों में, जो कि कल यहां पर जेडी सियोरा ने 74, 74 रन बनाए थे। फिर से हितेश सिंधव मिस हिट जरूर, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील्ड करे, यानी कि 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 103 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद।
12 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। अगर हितेश सिंधु को इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर बनाना है व्यक्तिगत, तो 4 रनों की जरूरत अपने व्यक्तिगत, क्योंकि जेडी सिहोरा ने कल 74 रन बनाए थे मेरे ख्याल से वहां पर। भवानी वॉरियर्स की ओर से यहां पर बल्लेबाजी की थी कल जेडी सिहोरा ने, वो भी नॉट आउट रहे थे। आज वहां पर सॉरी यार, आज यहां पर जेडी सिहोरा ने अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। आज हितेश सिंधु अपने व्यक्तिगत 71 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए शिवम जाला अगली गेंद करेंगे। शिवम जाला के गेंद को उठाकर मार दिया। इसी के साथ अपने व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर की ओर आगे बढ़ चुके हितेश सिंधु। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 107 रन। जीतने के लिए अब सिर्फ 10 रनों की जरूरत यहां पर इस मैच को जीतने के लिए। उमिया चैलेंजर्स को इस मैच को जीतना है तो हितेश सिंधु की जितनी तारीफ की जाए उतनी की कम, क्योंकि लगातार 2 इनिंग में 2 शतक लगाना एक अच्छी बात जरूर वहां पर हितेश सिंधु की ओर से। अब पीछे तैयार शिवम जाला अगली गेंद करेंगे हितेश सिंधु। हितेश सिंधु लेग स्टंप पर खेलना चाहते थे, गेंद को सही तरह टाइम नहीं कर, गेंद वहीं रहते हुए विकेट कीपर वहां पर अंकित पटेल गेंद को फील करें, यानी कि कोई रन नहीं। अभी भी 10 रनों की जरूरत बाकी बची गेंदों ओवरों में। पारी का 9वां और इसके बाद एक और रन इससे जरूर यहां पर। अब शिवम जाला अगली गेंद करेंगे राइट आर्म मोदी वहां पर। शिवम की गेंद ऑफ स्टंप पर गेंद को सीधा खेला है, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में वहां पर गेंद को फील कर थोड़ी सी मिस फील्डिंग उसकी वजह से वहां पर रन को हासिल करते हुए दूसरा रन आउट का खतरा है यहां पर, यानी कि 2 रन वहां पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 109 रन जरूर यहां पर। अब सिर्फ 8 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए। 9 गेंदों में 8 रनों की जरूरत यहां पर। हितेश सिंधु वहां पर 77 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में। अगली गेंद करेंगे वहां पर। हितेश सिंधु ने गेंद को धीरे से मोड़ दिया, लेकिन जब तक फील्डर वहां पर गेंद के पीछे गेंद को फील करे। दूसरा रन लेने की चाहते वहां पर सुरेश बांबा, लेकिन मना करते हुए कप्तान। दूसरा रन आउट का खतरा वहां पर। यहां पर 2 रन भी, तीसरा रन लेना चाहते हो, तीसरा रन भी वहां पर मिस फील्डिंग की वजह से मिलने वाला। थोड़ी सी गड़बड़ी जरूर यहां पर। 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 112 रन। अब पीछे तैयार राजू रामजियाणी ने नम्र विनंती, बे टीम ने 11 ले लीजिए राजू भाई। ओके આવી गई। अब पीछे तैयार अगली गेंद करेंगे शिवम जाला वहां पर। दोनों बल्लेबाज आपस में कुछ सलाह मशूरा करते हुए हैं, लेकिन अब तो ये मैच पूरी तरह यहां पर उमिया चैलेंजर्स की जोली में दिखाई देता हुआ। अब सिर्फ 5 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। सामना करेंगे सुरेश बांबा वहां पर। अपनी फील्डिंग में कुछ तब्दीली के साथ वहां पर अगली गेंद करेंगे शिवम जाला राइट आर्म और दी वहां पर। शिवम जाला की गेंद उठाकर मारा है यहां पर। इसी के साथ यहाँ पर इस मैच को 9 विकेटों से जीत लिया है। एक अच्छी बल्लेबाजी, जहां तक हितेश सिंधु की बल्लेबाजी का सवाल था। 80 रन बनाए, नॉट आउट रहे वहां पर हितेश सिंधु। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच जरूर यहां पर हितेश सिंधु। उमिया चैलेंजर्स की ओर से हितेश सिंधु इस मैच के मैन ऑफ द मैच जरूर यहां पर। मैच मैन ऑफ द मैच के यहां पर हितेश भाई ने नम्र विनंती। हितेश सिंधु इस टूर्नामेंट के मैन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की होड़ में सबसे आगे आ चुके हैं।
મેન ઓફ ધ મેચ તરીકેની ટ્રોફી એનાયત કરશે ખ્યાતનામ સાહિત્યકાર પીવી જાદવ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કે જેઓ મેન ઓફ ધ मैच तरीके ट्रॉफी हितेश सिंधव ने इनायत करसे। इस टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के रूप में हितेश सिंधव जरूर आगे बढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पर जय पारेजिया, तीसरे नंबर पर रुद्र जाला और चौथे नंबर पर विजय वाघेला। आज यहां पर इस मैच को अच्छी तरह अच्छी बल्लेबाजी की वजह से जरूर यहां पर जीत हासिल की है। लगातार 4 मैच जरूर लोमिनो लेजेंड हार चुके, लोमिनो लेजेंड हार चुकी है। अब कई वादो ईडर लઈને આવો રાજુભાઈ। ચાલો મિત્રો, આના પછીનો જે રાઉન્ડ રમાઈ રહેલ છે રૂહી વર્સિસ અષ્ટવલ ઇનિક વચ્ચે રમાશે, જેમાં રોહી 11 ટોચ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનું પસંદ કર્યું છે। અશ્વિનભાઈ તારબુંદિયા મિત્ર, ધીરે ધીરે હું ચડાવી દઈશ તમને।